अरे गौरी बहू, खाने के साथ पुदीने की चटनी बनाना मत भूलना। झूले में बैठे बैठे अम्मा जी ने अपनी बड़ी बहू से कहा। जी अम्मा जी। तभी छोटे बेटे प्रेम का फोन आता है। कैसे हो बेटा, सब कुशल मंगल? अम्मा जी ने पूछा। नहीं अम्मा, कुछ कुशल मंगल नहीं है। तुम्हारी बहू रत्ना की कल रात ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी। बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। डॉक्टर कह रहे थे 2-3 दिन और रत्ना को अस्पताल में रहना पड़ेगा। अम्मा, तुम तो जानती हो तनख्वाह से पूरा नहीं पड़ता। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। तुम्हारे पास हो तो भैया से कहकर ऑनलाइन भिजवा देना। हाँ बेटवा, जरूर भेज देंगे। ऐसा करते हैं, हम और भैया यहां से बहू की तबीयत देखने खातिर निकल जाते हैं। तुम अकेले पड़ गए होंगे। अम्मा जी ने कहा। नहीं अम्मा, इतनी गर्मी में आने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी भी तबीयत ठीक नहीं रहती और भैया को भी काम होगा। और हाँ अम्मा, रत्ना के मोबाइल पे फोन मत करना, वह अस्पताल में है ना, इसलिए फोन बंद कर दिया है। काम हो तो मेरे फोन पर कॉल कर देना। अम्मा, पैसे जल्दी भेज देना। प्रणाम। ये शांति देवी और उनके छोटे बेटे प्रेम के बीच की बातचीत थी। शांति देवी बाहर से सख्त लेकिन अंदर से नरम मिजाज की महिला थी। घर में उन्हीं का रौब चलता। शांति देवी के पति गांव के जमींदार के यहां मुनीम थे। 5 साल पहले ही स्वर्ग सिधार गए। मुनीम जी शांति देवी के लिए काफी कुछ छोड़ गए थे। शांति देवी का बड़ा बेटा राघव पिताजी की जगह जमींदार के यहां मुनीम है, हिसाब किताब देखता है। उसकी पत्नी गौरी बिल्कुल गाय है, गाय। संस्कारी, बीए पढ़ी लिखी, आदर्श गृहिणी और एक प्यारे से 10 साल के बेटे की मां। अब बात करते हैं छोटे बेटे प्रेम की। शांति देवी का अपने छोटे बेटे प्रेम से ज्यादा प्रेम किसी से छिपा नहीं। हर जायज नाजायज जिद पूरी करने की कोशिश करती। प्रेम ने जैसे तैसे एमकॉम किया, पास के शहर में नौकरी लग गई तो शांति देवी ने रत्ना संग उसका विवाह करा दिया। रत्ना भी संस्कारी समझदार लड़की थी। उनको भी फूल से प्यारी बच्ची के माता पिता बनने का सौभाग्य मिला। प्रेम की नौकरी ठीक थी, आसानी से घर चलाया जा सकता था, बचत भी की जा सकती थी। लेकिन प्रेम को दिखावे की जिंदगी पसंद थी। बाहर खाना पीना, दोस्तों को पार्टी देना, नए नए महंगे कपड़े खरीदना, जिससे बचत के नाम पर उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं बचती थी। पिताजी मां के नाम काफी कुछ छोड़ गए हैं, ये बात प्रेम को पता थी। किसी ना किसी बहाने मां से पैसे मांगता रहता था। जैसे बच्ची के जन्म के समय स्कूल एडमिशन के लिए पैसे कम पड़ गए, मंदिर में पिताजी के नाम से चढ़ावा चढ़ाना है और उन पैसों से अपने शौक पूरे करता। राघव अम्मा जी से कभी भी कोई आर्थिक मदद नहीं लेता, बल्कि उनके खाने पीने व दवाइयों का पूरा ध्यान रखता। वह हमेशा अम्मा जी से कहता, अम्मा अपने पैसे संभाल कर रखो, बुरे वक्त में काम आएंगे। बेटा राघव, प्रेम का फोन था। रत्ना बहू को अस्पताल में भर्ती किया है, उसे कुछ पैसों की जरूरत है। वह क्या कहते हैं, ऑनलाइन फोन से भेज देना। अम्मा जी ने आदेश दिया। अम्मा इतनी जल्दी मत करो, पहले अस्पताल का बिल आने दो, उसके हिसाब से मैं ऑनलाइन पैसे तुरंत भेज दूंगा। अभी से क्या पता कितने पैसों की जरूरत है। राघव ने मां को समझाया। राघव प्रेम की नीयत को जानता था, इसलिए उसने अम्मा जी को ऐसा सुझाव दिया। पैसे मेरे हैं, तुम्हें क्या परेशानी है? तुमसे तो नहीं मांग रही, तुरंत पैसे भेजो, मेरा बेटा अकेला है वहां। अम्मा जी ने गुस्से से कहा। राघव को बुरा तो लगा, पर वह अपनी मां का भाई के प्रति प्रेम जानता था। अम्मा, तुम्हारे पैसे मेरे पैसों की बात नहीं है, अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद जाऊंगा पैसे लेकर। राघव बोला। अभी खाना खाने में देर है तो 2 घड़ी मोबाइल देख लेती हूं। ऐसा सोचकर गौरी बहू मोबाइल देखने बैठती है कि उसे छोटी बहू रत्ना का स्टेटस दिखाई पड़ा। टुडे आई मेड दाल बाटी चूरमा, फोटो के साथ लिखा था। वाओ, लुकिंग वेरी यम्मी। बड़ी बहू गौरी ने भी लिख दिया। फिर एकदम से बत्ती जली कि रत्ना तो अस्पताल में है, तो ये क्या है? उसने अपने पति राघव और सास को छोटी बहू का स्टेटस दिखाया। मुझे दाल में कुछ काला नजर आ रहा है, राघव ने कहा। लगता है बेटा हमें तुरंत वहां जाना चाहिए। अम्मा जी के मन में शक ने जगह बना ली थी। मां बेटा शहर जाते हैं, प्रेम को इस बारे में कोई खबर नहीं करते।
रात के 9 बज रहे थे। पहुंचते ही घर का दरवाजा खटखटाया और अम्मा जी ने छोटी बहू को सामने पाया। अम्मा जी चौंक गई। अरे प्रणाम अम्मा जी, अचानक खबर करते तो ये लेने आ जाते। रत्ना ने थोड़ा घूंघट करते हुए कहा। कहाँ है प्रेम? राघव ने जरा जोर से पूछा। अंदर खाना खा रहे हैं भैया जी। कौन है रत्ना? तभी प्रेम उंगलियां चाटते चाटते बाहर आता है। अम्मा जी और भैया को देखकर तो उसके होश ही उड़ गए। रत्ना की जगह खुद अस्पताल पहुंचने की स्थिति में आ गया था। ये सब क्या है? तुम कह रहे थे रत्ना अस्पताल में भर्ती है, तो ये कौन है? अम्मा जी ने गुस्से में पूछा। अब सच्चाई बताने के सिवाय प्रेम के पास कोई चारा न था। वह अम्मा जी, मेरे सारे पैसे खर्च हो गए थे। 3 महीनों से मकान मालिक को पैसे नहीं दिए। उसने घर खाली कराने की धमकी दी है। प्रेम डरते हुए बोला। इसलिए आपने इतना बड़ा झूठ बोला कि आपकी पत्नी यानी मैं बीमार हूं? शर्म आनी चाहिए आपको। मैं घर का सारा काम खुद करती हूं ताकि कुछ बचत हो सके। जितनी चादर हो उतना पैर पसारना चाहिए, लेकिन आप मेरे लाख मना करने पर भी झूठी शान व दिखावे में पैसे उड़ाते रहे। बार बार अम्मा जी से पैसे मांगते रहे। रत्ना ने दुखी होकर कहा। आज अम्मा जी को अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। बेटे के मोह में अंधी हो चली थी। बेटे का अच्छा बुरा कुछ नहीं सोचा, बल्कि पैसे दे देकर उसकी आदत बिगाड़ती चली गई। आप लोग मुझे माफ कर दे। मैं सारी जिम्मेदारी स्वयं उठाऊंगा। फिजूल खर्ची बिल्कुल नहीं करूंगा, प्रेम बोला। राघव और अम्मा जी प्रेम की सच्चाई देख दुखी मन से घर वापस आ जाते हैं। आज साल भर हो गया। प्रेम और रत्ना का राजी खुशी पूछने फोन आता है, पर पैसे मांगने नहीं, क्योंकि प्रेम को पता चल गया है कि अब कहीं से कोई पैसे की उम्मीद रखना बेकार है। इसलिए फिजूल खर्ची बंद करने में ही भलाई है। अब आसानी से घर की जिम्मेदारी भी पूरी कर रहा है और थोड़ी बचत भी। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।